नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह जो वीडियो है हर वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं से संबंधित है और बहुत ही खास होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग 1 अभ्यर्थियों के लिए चौंकाने वाली खबर, शिक्षा मंत्री जी ने पदवृद्धि को लेकर बयान आया सामने। पदवृद्धि को लेकर मंत्री जी से सीधा सवाल, मंत्री जी ने क्या कहा, जवाब जरूर सुनिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 की जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार लंबे समय से पदवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने न जाने कितने आंदोलन भोपाल में किए, हर स्तर पर प्रयास किया, पत्र लिखे, राज्यपाल को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को भी लिखा और शिक्षा मंत्री जी को भी लिखा और शिक्षा मंत्री जी से कई बार मिले और मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किया और उज्जैन तक में आंदोलन किया, लेकिन अभी तक उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। और विधानसभा में, इसके पहले भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि विधानसभा में जो प्रश्न लगते हैं उसको समझने की ज़रूरत होती है ना, कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और मंत्री जी क्या जवाब दे रहे हैं। एक क्लिप सामने आई है, क्लिप क्या कहें, एक कटिंग सामने आई है ना, जो विधानसभा प्रश्न की जैसे ही लग रही है और उसमें क्या बोला गया है ना, क्योंकि विधानसभा में भी जो उनसे सवाल पूछा गया था मंत्री जी से और उन्होंने उसका जवाब दिया था, लेकिन इसमें क्या बात कही गई है, क्या सवाल पूछा पदवृद्धि को लेकर, मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इस कटिंग को देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय प्रश्न क्रमांक 1214 तारांकित है ना, दिनांक 24/3/2025 यानी आज पूछा गया है। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा, विषय क्या प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक पात्रता और चयन परीक्षा पास कर चुके परीक्षार्थियों की द्वितीय सूची कब जारी होगी, है ना। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे। पहला प्रश्न, शिक्षक पात्रता और चयन परीक्षा वर्ग 1 उत्तीर्ण कर चुके परीक्षार्थियों की नियुक्ति सूची आज दिनांक तक मात्र एक बार जारी की गई है। तो इस पर क्या जवाब दिया शिक्षा मंत्री जी ने, कहा जी हाँ, वर्ष 2023 में आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा से जारी चयन सूची से नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा कि पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया कि जबकि हजारों पद रिक्त हैं, है ना, जो अभी राजपत्र जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग हजारों पद रिक्त हैं और यही सवाल शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि जबकि हजारों पद रिक्त हैं वह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके परीक्षार्थी अगली सूची का इंतजार कर रहे हैं। इन सूचियों के जारी ना करने का कारण क्या है और कब तक अगली सूची जारी कर दी जाएगी। तो इस पर शिक्षा मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है, खा का जवाब देखिए। वर्ष 2023 चयन परीक्षा में प्रवर्गवार विज्ञापित पदों, यहाँ पे ध्यान से सुनिए सभी, विज्ञापित पदों पर ही नियुक्ति की जा सकती है ना, जैसे और विज्ञापित पदों पर ही नियुक्ति का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की प्रतीक्षा सूची में नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगाई गई है, अतः समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो जैसा कि आपने सभी अभ्यर्थी सुना, इसके पहले मैं वीडियो में बार बार आपको बता चुका हूं कि विज्ञापित पदों में शिक्षा मंत्री जी बार बार इस शब्द को बोलते हैं, यानी कि विज्ञापित पदों में जो 8720 पदों पर भर्ती हुई थी उसी पर जो पद बच गए हैं उसी की दूसरी सूची जारी की जाएगी। मंत्री जी का यह साफ साफ कहना है ना, कि विज्ञापित पदों में से, यानी पदवृद्धि का यहाँ उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, सिर्फ विज्ञापित पदों की बात की है। और इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि वेटिंग लिस्ट क्यों जारी नहीं हो रही है, क्योंकि जब DPI छात्र जाते हैं तो बार बार उनसे यही कहा जाता है ना, कि जो माननीय उच्च न्यायालय में जो केस लगा हुआ EWS को लेकर, उसी को लेकर जब तक डिसीजन नहीं आ जाता, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने नियुक्ति पर रोक लगाई हुई है। और एक केस और था वो मार्कशीट वाला कि
द्वितीय श्रेणी वाला, कि किसको द्वितीय श्रेणी माना जाए, क्योंकि हर विश्वविद्यालय का अलग अलग नियम होता है, तो इसको लेकर भी केस लगा हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं कि फिर से शिक्षा मंत्री जी ने यह साफ साफ किया है कि विज्ञापित पदों में ही दूसरी सूची जारी की जाएगी, यानी जो कैंडिडेट मेरिट में आए हुए थे लेकिन रिजेक्ट हो गए हैं या किसी कारणवश बाहर हो गए हैं, जो पद बच गए हैं, है ना, उन्हीं पर दूसरी सूची यानी जारी की जाएगी। यानी अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यह जो लोगों में थोड़ा सा भ्रम रहता है कि इसका क्या मतलब है इस सवाल का, है ना, तो अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ बोल रहे हैं कि विज्ञापित पदों में, और उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रवर्गवार विज्ञापित पदों पर ही नियुक्ति की जा सकती है और विज्ञापित पदों पर ही नियुक्ति का प्रावधान है ना। तो ये देखिए शिक्षा मंत्री जी फिर से जवाब दिया है प्रश्नों का, लेकिन तो भी वर्गीय के वेटिंग अभ्यर्थियों को बिल्कुल हार नहीं माननी है और लगातार, क्योंकि हजारों पद रिक्त हैं, है ना, आप सभी को मालूम है कि राजपत्र जारी हुआ है जिसमें हजारों पद रिक्त बताए हुए हैं, तो लगातार बिल्कुल पदवृद्धि का प्रयास करते रहना है। और इसके लिए रीवा में जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री जी, है ना, वो लगातार रीवा की टीम उनसे मिली, है ना, और वह लगातार ठोस आश्वासन दे रहे हैं कि वह पदवृद्धि के लिए सकारात्मक उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन आपको बार बार उनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि पदवृद्धि, क्योंकि पद तो रिक्त हैं, ये तो सभी को मालूम है, हजारों पद रिक्त हैं और वो पद स्वीकृत भी हैं वित्त विभाग से। तो फिर वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है कि दो एग्जाम पास करने के बाद भी, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास करने के बाद भी उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही पदों में वृद्धि करके, जब पद रिक्त हैं और आपके पास दो एग्जाम क्वालिफाई कैंडिडेट मौजूद हैं, है ना, जो अपने अपने विषय के महारथी हैं, विशेषज्ञ हैं, है ना। तो फिर उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही, जबकि मध्य प्रदेश के हजारों स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, जहाँ शिक्षक नहीं है, तो फिर उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। तो ये तमाम बातें उप मुख्यमंत्री के सामने वर्ग एक के जो अभ्यर्थी हैं वह बिल्कुल रखे हैं और भी रखेंगे और पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि जो पद वृद्धि है वह उनका अधिकार है और वह अधिकार उनको ज़रूर मिलना चाहिए और इसके लिए वह लगातार प्रयासरत भी हैं। तो आपने देखा यह आज की जो बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन वर्ग एक के जो अभ्यर्थी हैं वह लगातार प्रयास करते रहना है और रीवा में जब भी उप मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम बनेगा तो सभी लोगों को एकजुट होकर एकता का प्रदर्शन करना है, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगी, जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी। तो यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।